Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a topic on cardiovascular dysfunction. As you know that the word cardio mean heart, vascular mean vessels, and dysfunction mean abnormality. ठीक है. So the abnormalities of heart and its vessels is called cardiovascular dysfunctions. पीड्स का ये यूनिट है हमारे पास, पीड्स सब्जेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम के लिहाज से भी. सो कार्डियोवास्कुलर डिस्फंक्शन पीडियाट्रिक्स में इसको मज़ीद कैटेगराइज किया गया है. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एंड एक्वायर्ड कार्डियक डिसऑर्डर्स. फर्स्ट वन, अगर हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो द वर्ड कंजेनिटल मीन बाय बर्थ. ठीक है. सो हार्ट के वो डिजीज़ जो बाय बर्थ होते हैं बेबी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. और जहाँ तक हम हार्ट की बात करते हैं तो ये तकरीबन सारे के सारे रिलेटेड होते हैं एनाटॉमी के साथ. आई मीन कि हमारी हार्ट की या हार्ट की वेसल जो है उसकी एनाटॉमी या उसकी स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होते हैं बाय बर्थ उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड कार्डियक डिसऑर्डर्स. द वर्ड एक्वायर्ड मीन आफ्टर बर्थ. सो हार्ट के वो डिजीज़ जो बेबी के साथ आफ्टर बर्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़. इसको मज़ीद डिटेल के साथ अपकमिंग स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब इन दोनों को समझने के लिए, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम फीटल का जो सर्कुलेशन है, आई मीन कि जब बेबी जो है वो मदर के यूट्रस में है उस टाइम जो फीटस की सर्कुलेशन है वो हमें समझना चाहिए. अगर हम ये समझ गए तो हमें सारा का सारा जो डिजीज़ है, खा वो एक्वायर्ड है या कंजेनिटल है, ख़ासकर कंजेनिटल, ठीक है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे. ठीक है. तो शुरू करते हैं. अच्छा, इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे फीटल का नॉर्मल सर्कुलेशन. फिर उसके बाद हम कवर करेंगे पोस्ट नेटल जो चेंजेस आते हैं आफ्टर बर्थ इस सर्कुलेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ दैट चेंजेस. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन. Second one is changes occur after birth, and third one is compositions of that changes. So ये तीन ऑब्जेक्टिव हमारे पास. अच्छा, इस लेक्चर में हम फीटल सर्कुलेशन को सिर्फ कवर करेंगे. इसके बाद के लेक्चर में हम ये मज़ीद दो जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास, हम ये कवर करेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन. अच्छा, नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन में इस तरह होता है कि मदर की जो आर्टरी है, लेट्स सपोज ये मदर की मदर्स आर्टरी. ठीक है. तो मदर की आर्टरी में कौन सी ब्लड होती है? ऑक्सीजनेटेड. ठीक है. ये थ्रू प्लेसेंटा, लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पर ये प्लेसेंटा है हमारे पास.
अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर के जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये थ्रू प्लेसेंटा पास हो जाता है कहाँ पर, बेबी के अम्बिलिकल वेन में। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट मैं ऐड कर दूँ कि प्लेसेंटा में हमारे पास एक किस्म की वेसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कुरियानिक विलाई। अच्छा, ये जो एक्सचेंज होता है ना वो बेसिकली कहाँ पर होता है, ये कुरियानिक विलाई में। अब ये कुरियानिक विलाई जो होते हैं ये रिच विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ठीक है, और यहीं से ये ब्लड जो है ये पास आउट हो जाता है कहाँ पर, अम्बिलिकल वेन ऑफ फीटस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो ऑक्सीजन की सिचुएशन होती है, जो परसेंटेज होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो अबाउट 80% होता है। ठीक है, फीटस का जो सर्कुलेशन है वो टोटली चेंज है एडल्ट से। वहाँ पर हम जब एडल्ट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ पर मिलता है, आर्टरीज़ में। लेकिन अगर हम फीटस की बात करें तो हाई या रिच सैचुरेटेड ब्लड जो है वो हमें कहाँ पर मिलता है, वेन में। ठीक है, अब ये थ्रू अम्बिलिकल वेन जो है ये यहाँ से पास आउट हो जाता है कहाँ पर, लिवर में। लेकिन ये डायरेक्ट लिवर में नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बाईपास लगा होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये एक बाईपास है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस। अब ये डक्टस विनोसिस जो है ये ब्लड को कैरी आउट करता है, एक किस्म की बाईपास है, ये इसको लिवर में नहीं छोड़ता है क्योंकि लिवर में ये पुअर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ये मिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन फिर भी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो यहाँ पर मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हिपेटिक वेन जो है उससे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ब्लड जो है वो मिक्स आउट हो जाता है। ठीक है, सो जब यहाँ से इसने इसको पास आउट कर दिया, किसने, डक्टस विनोसिस ने। ठीक है, कहाँ पर चला गया ब्लड, इन्फीरियर वेना केवा। अब इन्फीरियर वेना केवा में हमारे पास कौन सी ब्लड होती है, पुअर ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से ये, अच्छा ये जो अटैच होता है ना अम्बिलिकल डक्टस विनोसिस, ये कहाँ पर अटैच होता है, इन्फीरियर वेना केवा के साथ। ठीक है, और ये इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को लेके जाता है कहाँ पर, राइट आर्टरियम में। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड वंस इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू यहाँ पर चला जाता है राइट आर्टरियम में, वहाँ से कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन फीटस में इस तरह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास राइट आर्टरियम और ये हमारे पास एओर्टा है। इस एओर्टा की पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट आर्टरियम। अब फीटस में इस तरह होता है कि ये ब्लड जो है जो राइट आर्टरियम में है ये पास आउट हो जाता है कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में, थ्रू फोरामेन ओएल। फोरामेन ओएल, लेफ्ट आर्टरियम एंड राइट आर्टरियम के बीच में एक होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओएल। और ये ब्लड जो है ये यहाँ से पास आउट होके कहाँ पर चला जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये यहाँ पर चला जाता है, ये फोरामेन ओएल से पास होता है, तो ये यहाँ पर वेंट्रिकल में क्यों नहीं आता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जो प्रेशर है वो इंक्रीज्ड है इस तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हेड करता है किसके ऊपर, फोरामेन ओएल के ऊपर, और वहाँ से पास आउट होके लेफ्ट आर्टरियम में चला जाता है। लेकिन फिर भी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वहाँ से बाउंस बैक होके कहाँ पर आ जाता है, राइट आर्टरियम में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ब्लड जो है वो कहाँ पास हो गया, लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम से ये थ्रू मैट्रल वॉल कहाँ पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है,
और एज वी नो दैट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पुश करता है कहाँ पर, एओर्टा में। सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एओर्टा, लेफ्ट आर्टरियम इसकी पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एओर्टा। अब वंस ये एओर्टा में पुश हो जाता है तो यहाँ से ये सिफेलिक आर्टरीज, ये हमारे पास सिफेलिक आर्टरीज है जो कि ब्लड को सप्लाई करता है कहाँ पर, हेड या ब्रेन में, ठीक है। यहाँ से ये पास आउट हो गया कहाँ पर, इंफीरियर साइड ऑफ बॉडी, आई मीन ब्रेन और हेड। वहाँ से ब्रेन ने न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर दिया, और जो वहाँ पर पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू सुपीरियर वेना केवा कहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम से जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, वो डायरेक्ट आ जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। क्यों, वहाँ क्यों नहीं जाता है फोरामेन ओवल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड है किसकी तरफ, ट्राइकस्पिड वॉल की तरफ। ये डायरेक्ट इसके ऊपर हेड करता है और आगे आ जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। एंड एज वी नो दैट राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को पुश करता है कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में। ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को सप्लाई करता है कहाँ पर, लंग्स में, ठीक है। लेकिन फीटस में, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा आप लोगों से, फीटस का रिस्पिरेटरी रेट मुझे कौन बताएगा, कितना होता है, कितना होता है? फीटस का रिस्पिरेटरी रेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं है। फीटस में अगर लंग्स फंक्शनल होते तो ये यहाँ से प्लेसेंटा से क्यों जाएगा, ठीक है। तो लंग्स जो है वो हमारे पास फंक्शनल नहीं है, और ये क्या है, कोलैप्स्ड। लंग्स जो है ये कोलैप्स्ड है, और लंग्स में जो वेसल्स जाते हैं आइदर वो पल्मोनरी आर्टरीज है या पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग से वापस आता है, ये कंप्रेस्ड होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ से रास्ता जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। अ वेरी स्पेशल चेंज विल अकर हियर, ठीक है। ये ब्लड जो है ये कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता तो बनाएगा। तो ये यहाँ से ये एक जंक्शन है, एक बाईपास है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ये ब्लड जो है ये यहाँ से बाउंस बैक होके कहाँ पर चला जाता है, थ्रू डक्टस, और इस जंक्शन का नाम क्या है, डक्टस आर्टियोसिस। सो इस डक्टस आर्टियोसिस के ज़रिए ये ब्लड कहाँ पर चला गया, एओर्टा में, एंड एओर्टा से ये इन जनरल सर्कुलेशन थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा जो है ये बॉडी में जो है सप्लाई हो गया, एंड वंस अगेन थ्रू सिफेलिक आर्टरीज कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है। अब यहाँ से जो ये ब्लड आ गया वापस आर्टरीज में, यहाँ से ये शामिल हो जाता है कहाँ पर, अम्बिलाइकल आर्टरीज। याद रखिए अम्बिलाइकल आर्टरीज हमारे पास 2 होते हैं और वेन जो है वो 1। अर्ली स्टेजेस में अगर हम देखें तो वेन भी हमारे पास 2 होते हैं, लेकिन एक जो है फिर डिसअपियर हो जाता है, एक हमारे पास रह जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है वो 80 नहीं रही, वो हमारे पास 58% रह जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये वंस अगेन ये जो ब्लड है ये कहाँ पर चला गया, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से पास आउट होके यहाँ पर ये आर्टरी से आ रहा था, एंटर हो रहा था। अब मदर्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर एंटर हो जाता है, मदर्स वेन में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा सर्कुलेशन है, एक साइकिल है, और यहाँ से ये जो है ये फिर दोबारा उसी तरह। एक दफ़ा मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ, क्विक रिव्यू, ठीक है। मदर के आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ पर, प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा से कहाँ पर, अम्बिलाइकल वेन ऑफ फीटस, यहाँ से डक्टस विनोसिस से पास आउट होके कहाँ पर, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पर, राइट आर्टियम, राइट आर्टियम से लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से पुश होके कहाँ पर, एवोर्टा, एंड एवोर्टा से थ्रू सिफेलिक आर्टरीज ब्रेन, ब्रेन से वापस थ्रू सुपीरियर वेना केवा कहाँ पर, राइट आर्टियम, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से अच्छा लंग्स में लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो जाता है, ठीक है, कंट्रैक्ट होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ब्लड जो है वो थ्रू डक्टस आर्ट्रियोसिस जो है वो कहाँ पर चला गया, एवोर्टा, एंड एवोर्टा से ये जनरल सर्कुलेशन में जो है वो शामिल हो गया, और थ्रू डिसेंडिंग एवोर्टा लोअर लिम्स, ठीक है, इसमें शामिल हो गया, एंड जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें हमारे पास अब सिचुएशन जो है 58% है, वो थ्रू अम्बिलाइकल आर्टरी जो है ये प्लेसेंटा में एंटर हो गया, और प्लेसेंटा से वीनस सर्कुलेशन ऑफ मदर, ठीक है, ये था हमारे पास नॉर्मल सर्कुलेशन। अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल सर्कुलेशन में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो मिक्स ब्लड के। अगर हम अपनी सर्कुलेशन की बात करें और फीटस की सर्कुलेशन की बात करें तो जो चेंजेस है या डिफरेंसेस है वो किस चीज़ के हैं, मिक्स ब्लड के। अब 5 जगहों में ये ब्लड जो है ये मिक्स आउट हो जाता है। फीटस में 3 किस्म के ब्लड होता है हमारे बॉडी में, पुअर ऑक्सीजनेटेड एंड रिच ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और अगर हम ये फीटस की बात करें तो फीटस में एक रिच सिचुएटेड, एक मिक्स्ड, एंड द थर्ड वन इज़ पुअर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो वो 5 जगह हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये ब्लड जो है ये मिक्स आउट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की थी कि ये कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेवर से कहाँ पर आ जाता है, डक्टस विनोसिस में, और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड डक्टस विनोसिस से लिवर में जाता है, यहाँ से ये ब्लड जो है ये मिक्स हो जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट डक्टस विनोसिस। सेकंड पॉइंट इंफीरियर वेना केवा में हमारे पास कौन सी ब्लड होती है, पुअर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये लोअर लिम्ब से जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाता है कहाँ पर, हार्ट में, और यहाँ से ये रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, दोनों मिक्स हो गए। सेकंड पॉइंट इज इंफीरियर वेना केवा। थर्ड पॉइंट राइट आर्टरियम में ऊपर से कौन सी ब्लड आ रही है सुपीरियर वेना केवा से, पुअर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और यहाँ से रिच ऑक्सीजनेटेड। सो द थर्ड पॉइंट राइट आर्टरियम वेयर ब्लड इज मिक्स्ड। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम में किस तरह है, कौन बताएगा, कहाँ से मिक्स हो गया है, साहबजादा बताओ। राइट आर्टियम में ब्लड जो है ये किस तरह मिक्स हो गया, हाँ, ओ सुपीरियर वेना केवा से यहाँ पर आ रहा है, सॉरी लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, हाँ। चलिए मैं बताता हूँ। राइट लेफ्ट आर्टियम में इस तरह हो जाता है कि यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ से ब्लड कहाँ पर चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज में, लेकिन वो स्क्वीज्ड है, कंट्रैक्टेड है, ठीक है। लेकिन हमने बात की थी कि लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ पर चला गया, लंग्स में, ठीक है। और ये लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये वापस कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, लेफ्ट आर्टियम में। सो यहाँ पर भी ब्लड मिक्स्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट है ये हमारे पास। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एवोर्टा में रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पर भी ये मिक्स हो गया, तो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटों पे ब्लड जो है वो मिक्स आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फीटल का जो नॉर्मल सर्कुलेशन होते हैं वो, और ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ पर मिक्स आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही रखता है।
अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चेंजेस अकर आफ्टर बर्थ। थैंक यू।